हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस सेशन के लिए। दोस्तों, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर 23 में अपने एग्जाम्स की तैयारी करी। अब या तो वो अपने पेपर दे नहीं पाए ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस या कोई भी कारण रहा, जो भी तैयारी की इशू रहा या कुछ भी रहा, या दूसरे बेटा वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर तो दे दिए हैं बट दे आर नॉट प्रिटी कॉन्फिडेंट कि सर हमारे पास होगा क्या, अब हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो उन सब बच्चों के मन में सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि सर नवंबर 23 और जो अब हमारा न्यू स्कीम में 24 में एप्लीकेबल है, उसमें इस हमारे एफएमएसएम के सब्जेक्ट में क्या चेंजेस हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला चेंज अगर मैं बात करूं तो भाई पहले आपके पास एफएम एंड इकोनॉमिक्स का पेपर था, जिसमें एफएम हमारा 60 मार्क्स का था और इकोनॉमिक्स बेटा 40 मार्क्स का। अब आईसीएआई ने उसमें से सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का पार्ट आपको हटा दिया है और एफएम को कर दिया 60 की जगह 50 मार्क्स का। तो पहला चेंजेस, अब हमारा जो एफएम है बेटा वो 50 मार्क्स का। दूसरा, आपके पास एक पेपर था ईआईएस और एसएम, जिसमें से ईआईएस को हटा दिया गया, अब बच गया एसएम, वो पहले भी 50 का अब भी 50 का। तो दोस्तों, अब इन दोनों को मिलाकर एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया जिसका नाम है बेटा एफएमएसएम। भाई अगर हम इस सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन की बात करें तो बहुत जबरदस्त है। एक सब्जेक्ट में आप सीखते हो कि भाई पैसा कैसे मैनेज करना है और दूसरे सब्जेक्ट में आप सीखते हो कि बिजनेस को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करें, जिससे कि आपकी जो प्रोग्रेस है बिजनेस की वो लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ती रहे। तो भाई दोनों में एकदम डेडली कॉम्बो बनाकर आपके सामने रख दिया गया। अब पहली बात, हम पहले बात करते हैं बेटा एफएम की। अब बच्चे कहते हैं सर पहले 60 का अब 40 का। मैंने कहा हाँ, तो सर क्या इसमें कोई कोर्स में चेंज हुआ है? तो बेटा पहली बात, क्या कोई चैप्टर एडिशन है? तो मेरा आंसर है नो। बेटा कोई भी चैप्टर एडिशन पहले तो आपके पास नहीं है। तो सर क्या कोई चैप्टर डिलीशन है? आंसर इज यस। पहले हमारे पास एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम है बेटा रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के बाद हम इसको कवर करते थे। अब ये वाला टॉपिक या ये वाला चैप्टर पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है, ये अब आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है। तो एक चेंज आपको मिल गया, ठीक है, कम करा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है। बट सर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है अब वो समझना है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पैटर्न का चेंज। पैटर्न चेंज का मतलब है नाउ आईसीएआई हैज शिफ्टेड द पैटर्न ऑफ एफएम फ्रॉम कंप्लीट सब्जेक्टिव पेपर टू सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। भाई सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का मतलब है, अब आपको पता है हर पेपर में 30% ऑब्जेक्टिव है, तो अगर हम इसका 30% निकाले तो बेटा बनता है 15 नंबर। यानी कि अब हमारे एफएम के पेपर में बेटा पैटर्न चेंज है, जिसमें एफएम में आपको 15 मार्क्स के एमसीक्यू पहले तो करने हैं। तो दोस्तों, अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बात करूं, अगर मैं टेक्निकलिटी वाइज बात करूं, तो यस, एफएम में आज सच कोई चेंज नहीं है। छोटे मोटे पॉइंट्स, एक दो एग्जांपल्स, एक दो चीजें अलग आएंगी। बट आपका ओवरऑल पेपर की बात करें तो यस इट इज सेम, बट द मेन प्रॉब्लम कम्स इन इज द एमसीक्यू। भाई 15 नंबर इज नॉट अ स्मॉल नंबर। 15 मार्क्स इज अ वेरी गुड मार्क्स, है ना। अब आप सोचो बेटा, आपके 30% मार्क्स आपके एफएम के बेटा एमसीक्यू में है। अब एमसीक्यू पढ़ने के लिए बेटा दो चीजों पे फोकस रहना चाहिए। पहली बात, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो कॉन्सेप्ट्स। भाई एफएम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स पे फोकस। भाई पहले जब हम न्यूमेरिकल्स करते थे तो कई बार बच्चे कहते थे चल यार ये फॉर्मूला है मैं याद कर लूंगा, है ना, बहुत बार बच्चे ऐसे करते थे। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ फॉर्मूले रट के जाते थे कि चल यार फॉर्मूला है लगा देंगे आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों, अब आपके साथ वो चीज नहीं चल पाएगी। देयर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी अब एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज को टेस्ट करेगा, तो उसी के लिए बेटा आपके कोर्स में एमसीक्यू का पार्ट डला हुआ है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि आप ये 15 मार्क्स तो किसी भी तरीके से फोरगो ना करें, ठीक है। तो चेंज ना होते हुए भी चेंज है, कुछ स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूं भाई, चेंज ना होते हुए भी एमसीक्यू में बदलाव है, तो भाई ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। दूसरी बात,
एसएम में अगर बात करूं तो बेटा एसएम में कुछ टॉपिक्स का एडिशन है और कुछ टॉपिक्स का डिलीशन है। कुछ 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 चैप्टर्स में टॉपिक ऐड हुए हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, दैट इज द चेंज। तो ये तो जनरल चेंज है, पहले भी एमसीक्यू थे, अब भी है, केस स्टडी सब कुछ वैसा ही पैटर्न है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो टॉपिक मैनेजेबल होते हैं, ठीक है, दैट कैन बी मैनेज। मैनेज तो ये भी हो सकता है अगर आप सेल्फ स्टडी करें, है ना। तो ये आप इस तरीके से बेटा सारा का सारा अब आपको चेंजेस पता चल चुके हैं। अब आप हमको कहेंगे सर आप क्या हमारी हेल्प करने वाले हो, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको यहां पर फास्ट ट्रैक की बैचेस अभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आपका नवंबर 23 का रिजल्ट आएगा उसके बाद फास्ट ट्रैक बैचेस आ जाएंगे, जिसमें सारे अमेंडेड चीजें आपको मिलेंगी अलोंग विद इसके एमसीक्यू और इसके भी लेटेस्ट अमेंडेड चेंजेस के साथ, बिल्कुल फ्रेश। तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक से पढ़ना क्वाइट कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है सर, सारी चीजें फटाफट से क्विकली रिवाइज भी हो गई। जो बच्चे इससे नहीं करते बेटा उनके लिए अभी हम वाईटी पर चैप्टर वाइज हर एक के लिए वन शॉट रिवीजन लाएंगे। तो वन शॉट चैप्टर वाइज आप रिवीजन से भी अपनी तैयारी को पूरा का पूरा कर सकते हैं, पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं। गॉट इट दोस्तों? तो बात समझ में आ गई? तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर May 24 तैयारी। भाई लग जाओ, क्योंकि दोस्तों अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आऊगी। तो भाई पढ़ते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।